गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में आज हम लोग अध्याय 1 पर जो विविध प्रश्नावली दी है उनको देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। अच्छा देखिए, उपसमुच्चय के लिए मैंने सिंबल आपको यह बता रखा है, इसको पढ़ते हैं सबसेट और इसको पढ़ा जाता है प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। लेकिन आपके बुक में ना एनसीईआरटी में इसी को प्रॉपर सबसेट लेके चला है, इसको सबसेट, इस प्रॉपर सबसेट को सबसेट मान के चला है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यह भी सिंबल यूज कर सकते हैं, यह भी यूज सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है जैसा मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे 4 सेट दिए गए हैं, तो पहले एक काम करते हैं, बाकी सबके तो वैल्यू दिए हुए हैं, सेट ए का जो है वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ क्या आ रहा है कि x कॉलन x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है जो इस समीकरण को संतुष्ट करा। तो इससे हम लोग पहले x का मान निकाल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। पहले गुणनखंड करना होगा, तो x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12 बराबर 0। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 6 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन, x माइनस 6 बचेगा, x माइनस 6 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। चलिए यहाँ से x का वैल्यू एक 6 आ जाएगा, एक 2 आएगा, 2 आएगा ना और 6 आएगा, तो 2 और 6 आ गया, 2 और 6 आ गया। अच्छा b का वैल्यू दिया है आपके पास 2 4 6, अच्छा, और c का वैल्यू दिया है 2 4 6 8, यानी ये सारे इवन नंबर इसमें है, और d का वैल्यू दिया है हमारे पास सिर्फ 6। तो यहाँ कह सकते हैं कि d जो है ना, d प्रॉपर सबसेट है या फिर उप समुच्चय है, ये भी कह सकते हैं, सबसेट भी कह सकते हैं, प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। ए का और ए प्रॉपर सबसेट है बी का, और बी प्रॉपर सबसेट है सी का, है ना। अब इससे आप संबंध निकाल सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डी सबसेट है ए का, डी सबसेट है बी का, डी सबसेट है सी का, है ना। ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है सी का, एंड बी सबसेट है सी का। तो इस तरह से हम लोग ऐसे अलग अलग भी दर्शा सकते हैं और एक साथ भी दर्शा सकते हैं। तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो डी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है और बी के सारे एलिमेंट सी में मौजूद है, इसलिए मैंने ऐसे संबंध दर्शाया। आप अलग अलग भी ऐसे दर्शा सकते हो, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही आंसर होगा, और इस तरह से भी दर्शाएंगे तब भी आपका आंसर सही ही है। चलिए अगला